पाकिस्तान और ईरान के देरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़म, फ़लस्तीन के आवाम से इजहारी यकजहती। ईरानी सदर ने फ़लस्तीन में जारी इजरायली जाहरियत का खात्मा ज़रूरी करार दे दिया। कहा, सलामती काउंसिल गजा के मामले पर जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। तिजारत और मुआसलाती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की सदर मुमलिकत और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात शेड्यूल। ईरानी सदर कराची और लाहौर का दौरा भी करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुख्तलिफ शोबों में 8 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक, अदालती मुआवनत, हैवानात की सेहत, खुसूसी इक्तसादी जोन के क़याम और फिल्म के तबादले से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। सलामी दी गई, तराने पेश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। विफाकी वज़रा से तारुफ करवाया। ईरानी सदर ने वजीर आजम हाउस में पौधा भी लगाया। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की बड़ी कामयाबी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 2, पंजाब असम्बली की 10 नशस्तें जीत लीं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की खाली करदा नशस्तों पर हुक्मरान जमात फिर फातेह। वजीराबाद से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीट भी छीन ली। PP 32 गुजरात से मुसा इलाही ने चौधरी परवेज इलाही को पिछाड़ दिया। PP 158 पर चौधरी नवाज ने मोनिस इलाही को बड़े मार्जिन से हरा दिया। NH 44 डेरा इस्माइल खान से फैसल अमीन गंडापुर भारी अक्सरियत से कामयाब। NA 8 बाजोड़ पर भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को धचका। आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब कामयाब। जेल का हर कैदी को इतना एक्सेस मौजूद है कि वो बैठ के पूरी हुकूमतें बना रहा है, इलेक्शनों के कैंडिडेट्स चुन रहा है, पॉलिसियां दे रहा है और मुल्क के खिलाफ साजिशें जेल में बैठ के कर रहा है। PTI इस वक्त सोशल मीडिया की पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चाहे उसके खिलाफ ट्रोलिंग करे। मुल्क के खिलाफ जेल में बैठकर साजिशें हो रही है। बानिए PTI इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शर्जील इनाम मेमन के वार कहा, PTI सोशल मीडिया के दहशतगर्द जमात है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला कभी मुखलिस नहीं हो सकता। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में मुखालिफ जमातों का खात्मा कर दिया। पुरअमन और शफाफ ज़िमनी इंतखाबात को यकीनी बनाया गया। साजिशों के बावजूद जबरदस्ती नहीं करने दी गई। बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, बाजोड़ में बानी PTI के विजन और बयानिए को कामयाबी मिली। पार्टी जो है, आज से मैंने उसका नाम नया रख दिया है और उसका नाम है रोना पार्टी। उनके मुकद्दर में रोना लिखा है। वो हुकूमत में थे तब भी रोते थे, वो बाहर निकले हैं तब भी रोते हैं और अब अपने अमाल की बात जो है वो वैसे इनका रोना बनता है। और अब वो फॉर्म 45, 47 का जो तमाशा और बहाना 8 फरवरी को उन्होंने क्रिएट किया था, वो भी कल फना फिल्ला हो गया। घोड़े और गधे शेर के सामने नहीं टिक सकते। रोना पार्टी के मुकद्दर में रोना लिखा जा चुका है। फॉर्म 45 के ड्रामे का कल खात्मा हो गया। माथे पर भी लिख ले तो इनकलाब नहीं आएगा। उस्मा बुखारी की तनकीद, ऑपोजिशन को संजीदा सियासत का मशवरा। कराची में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ रैली निकालने पर मुकदमा दर्ज। आलमगीर खान, फहीम खान और अताउल्लाह नामजद। हंगामा राई, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा प्लॉट की मिल्कियत केस में सिंध हुकूमत के वकील पर बरहम। मेयर मुर्तजा वहाब को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री बुला लिया। कहा, आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया भी करें, बार बार इल्तवा की दरख्वास्त दे देते हैं। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 71,750 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,500 रुपए सस्ता 2,48,700 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,021 रुपए कम होकर 2,13,220 रुपए का हो गया। सिंध में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। एलामिया जारी। ज़खायर सिंध के इलाके शव्वाल में दरियाफ्त हुए। तेल की इब्तदाई पैदावार का तखमीना 1049 बैरल यौमिया है।
कच्चे में डाकू और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। पहले भी अमनो अमान बहाल किया, अब भी करके दिखाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। एपेक्स कमेटी इजलास में कहा, हुकूमत अमनो अमान की बहाली, दहशतगर्दी और ड्रग माफिया का खात्मा चाहती है। भारतीय सिख यात्रियों की वाघा बॉर्डर से वापसी। बैसाखी मेले के बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को दूसरा घर करार दे दिया।